हमने ये नौ दुर्गा के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मेरा जी। प्रश्न ये है कि ये तो नौ दुर्गा है, लेकिन जो हमारी मेन देवी है वो तो दुर्गा माता है। तो अगर माँ की जी। स्पेसिफिक आराधना करनी हो नौ दिनों, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, माँ की स्पेसिफ़िक अगर आपको कोई आराधना करनी है, साधना करनी है, तपस्या करनी है, तो आप उस केस में माँ का नवाण मंत्र है, उसका जाप कर सकते हैं। आप 9 दिन में सवा लाख मंत्र का जाप कर सकते हैं, पर मैं ये कहूँगा कि ये मंत्र के लिए आप अपने गुरु से इसकी दीक्षा लें और तभी ये मंत्र करें। तो हमने बात कर ली कि नवरात्र में क्या पूजा करनी है, कैसे क्या करनी है। कुछ ऐसा भी आप बताना चाहेंगे जो हमको नहीं करना है नवरात्रि में, जिसको एकदम अवॉइड करना हो? देखिए, नवरात्रि में जो मेन पर्पज़ है फास्टिंग का, वो एक साइंटिफिक तरीका है क्योंकि इस समय मौसम भी बदलता है। तो मौसम बदलता है तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी हमारी स्लो हो जाती है। हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें डिज़ीज़ हो सकते हैं। तो उसी की वजह से हम फास्टिंग करते हैं कि फास्टिंग से क्या होता है, हमारा जो सेल रीजनरेशन है वो अच्छा हो जाता है। हमारी बॉडी हील हो जाती है, उसको टाइम मिलता है। तो हमें कोई भी तेज़ मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है, गरम चीज़ें नहीं खानी है। ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट हो और हमको आलस नहीं करना है अंदर में, क्योंकि हम जितना आलस करेंगे हमारी इम्यूनिटी और वीक होती चली जाएगी। अपने खान-पान पर ध्यान रखें कि आपकी वाणी से, आपके हाथों से, आपके कर्म से, आपके वचन से कुछ गलत ना हो, किसी के लिए चाहे अनचाहे में आपसे कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी का गलत हो, बुरा हो। बस आपको यही कुछ बेसिक रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। व्यास जी, जैसे आपने अभी हमें फास्टिंग के बारे में बताया कि कैसे करनी है, बट कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं और वो फास्ट नहीं रख पाते, तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं कि माँ का ग्रेस अचीव कर ले बिना फास्टिंग के? देखिए, पहली बात तो फ़ास्ट 14 साल से कम उम्र के लोग ना रखें, 14 साल से ऊपर के जो लोग हैं वही रखें, पर जो उस अवस्था में रह सकते हैं, ठीक है? जैसे कुछ लोग निर्जल भी रहते हैं और कुछ लोग जल पी के भी रहते हैं। तो अगर आपकी जो भी जीवन शैली है, आपका जो भी डेली रूटीन है, अगर उसमें वो चीज़ पॉसिबल है, तो आप रखिए फ़ास्ट, यानी कि आपको उसमें कुछ नहीं खाना। और अगर आपको लगता है कि आपका शेड्यूल ऐसा नहीं है कि आपको फ़िज़िकली इतना काम है, आप नहीं कर सकते, तो आप उपवास रखिए। तो उपवास में क्या होता है, हम दिन में 2 बार खा सकते हैं, 11 बजे और 4 बजे। हम उसमें फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ठीक है? और हम कोई भी जैसे साबूदाना का बना कोई चीज़ ले सकते हैं, बट हमको बहुत ज़्यादा आहार नहीं लेना है, क्योंकि बेसिकली हमको अपने सिस्टम को स्ट्रेस फ्री रखना है, यानी कि कम से कम यूज़ हो ताकि वो अपने आप को हील कर सके। तो 2 ही टाइम है, 11 बजे और 4 बजे आप अपना जो भी आपने लिया है मिनिमम क्वांटिटी में वो लें, और फिर शाम को आप अपनी जैसे आरती करके, पाठ करके, माँ की पूजा करके जो आपने बनाया भोग के लिए, खाने के लिए लगाकर उसको खाएँ। देखिए, पहली बात तो फ़ास्ट 14 साल से कम उम्र के लोग ना रखें, 14 साल से ऊपर के जो लोग हैं वही रखें, पर जो उस अवस्था में रह सकते हैं। अब आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हो जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? जी हाँ, मेरे 2 एक्सपीरियंस रहे हैं ऐसे, जिसमें मैंने माँ की कृपा को आध्यात्मिक रूप में भी मैंने देखा है और मैंने साक्षात भी देखा है। तो जब मैंने सबसे पहले अपना कुंडलिनी जागरण किया था और जब नवरात्रि आई तो मैं ध्यान कर रहा था। तो ध्यान करते-करते मुझे सामने लगभग 9-10 लोग मुझे अपने सामने खड़े दिखाई दिए जो कि फीमेल ही थे। तो मैं समझ गया कि माँ है या फिर उनके शायद कोई दूत है। तो वो लोग आए और उनके बहुत ही अलग-अलग प्रकार के रूप थे। कुछ सौम्य भी थे, कुछ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाले थे और कुछ बहुत ज़्यादा उग्र भी थे। तो मैं देख कर समझ गया कि माँ के ही रूप हैं और माँ मेरे सामने आ रही हैं। लेकिन एक ऐसा होता है जब कोई भी इंसान साधना करता है, कुछ करता है, वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है, ये सब चीज़ें देखकर। लेकिन मैं भयभीत नहीं हुआ था क्योंकि वो मेरे लिए माँ है, तो मैं उनको देखकर बहुत ही खुश हुआ कि माँ मेरे से प्रसन्न है। वो अपने दर्शन देने के लिए सभी रूपों में आई हैं मेरे सामने। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने उस पूरे मोमेंट को बहुत ही ग्रेसफुली मैंने उसको एन्जॉय किया, क्योंकि मैं उनको अपनी माँ मानता हूँ, तो बच्चे के लिए उससे उसकी माँ से ज़्यादा आकर्षित कुछ नहीं होता। तो वो मेरे लिए बहुत ही ललाहित कर देने वाला एक मोमेंट था। अब आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हो जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? जी हाँ, मेरे 2 एक्सपीरियंस रहे हैं ऐसे, जिसमें मैंने माँ की कृपा को आध्यात्मिक रूप में भी मैंने देखा है और मैंने साक्षात भी देखा। और उसके साथ ही एक और मेरे साथ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ था। ये हुआ था लगभग 2018 में, और हाँ, उसमें मैं हरिद्वार से आगे एक जगह है वहाँ पर गया हुआ था और मैं दशहरे से पहले ही था वहाँ पर। तो मैं अपने जो हमारे साथ में एक मित्र थे उनके साथ था और हम लोग घाट पर गए नहाने के लिए। तो दशहरे से पहले जो गंगा जी का पानी है वो रोक दिया जाता है टीन में, ताकि वहाँ सफाई हो सके। हमें इस बात की नहीं पता था, हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। जब हमने देखा तो वहाँ पानी नहीं था, बिल्कुल एंकल्स तक ही पानी था, ठीक है? तो जब वहाँ पहुँचे तो मुझे बड़ा दुःख हुआ कि भाई हमको तो नहाना था, क्योंकि मेरी आदत थी वहाँ गंगा जी में नहाने की।
तो जब पहुँचा तो मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने मज़ाक में मुझे धक्का दे दिया और वो जहाँ पर हम घाट पे खड़े थे वहाँ, और जो उसका रिवर बेड था उसमें अराउंड 7-8 फीट की ऊँचाई थी और नीचे पूरा कंक्रीट का बना हुआ था। तो जब मैं गिरा तो मेरे पैर में हल्की सी मोच आ गई और मैं गिरा तो मैं छिल भी गया। तो मैं घूमकर वापस आया और मैं आकर जब बैठा तो वहाँ पर बैठे-बैठे मैंने मन ही मन में कहा कि माँ, अगर आज आप यहाँ होती, आपका यहाँ जल होता गंगा मैया, तो ना मुझे चोट नहीं लगती। आप बिलीव नहीं करेंगे, विदिन 10 मिनट्स वहाँ इतना पानी भर गया वहाँ, बहुत ज़्यादा पानी भर गया और मतलब बहुत पानी एकदम से, मतलब विदिन 10 मिनट्स पानी आ गया वहाँ पर। और हम लोग उस दिन फिर नहाए, हमने एंजॉय किया। नेक्स्ट डे भी नहाए और फिर नेक्स्ट डे हम वापस गए। जब हम हरिद्वार गए तो जैसे हम उस जगह से निकले, क्योंकि रास्ते में वो पूरा रास्ता ही पड़ता है, तो गंगा जी दिखती है। आप बिलीव नहीं करोगे, उस जगह को छोड़कर वहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाकर रास्ते में कहीं भी जल था ही नहीं, कहीं जल नहीं था। हरिद्वार पूछे, पूरा हरिद्वार खाली, हरिद्वार में कोई पानी नहीं, पूरा हरिद्वार खाली। मैं इतना प्रसन्न हुआ, मन की माँ मेरे से बड़ी खुश है, बड़ी कृपा है उनकी। तो ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था नवरात्रि का। मुझे बहुत ही, मतलब ये एक साक्षात प्रमाण था माँ का कि माँ की कृपा मुझ पर बनी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मेंस्ट्रुएटिंग विमेन नवरात्रि के टाइम माँ को वर्शिप कर सकती है? देखिए, अगर किसी की मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल चल रही है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अभी इस अवस्था में, क्योंकि क्या होता है कि जो वो फीमेल है उनकी जो बॉडी का तमस तत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनकी जो एनर्जीज है वो बहुत बढ़ जाती है। तो उस केस में अगर वो कोई मंत्र जाप वगैरह करते हैं ना, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस टाइम पर आप किसी प्रकार की पूजा पद्धति में आप इन्वॉल्व नहीं होता, कि आपकी एनर्जीज बहुत हाई है। आपका एक थॉट, आपके माइंड में कोई भी एक थॉट भी आया तो वो भी आपको तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, इवन आप बहुत सारे लोग हैं उनको भी अफेक्ट कर देगा। तो इसलिए बेटर है कि आप कोई भी मंत्र जाप वगैरह ना करें। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा चाहत है माँ के लिए, उनके मन में बहुत भाव है, तो आप बिना आसन के, बिना बैठे, अपने मन में मानसिक रूप से, यानी कि बिना जिह्वा और बिना होठ हिलाए, अपने ही मन में माँ का कोई भी एक नाम या फिर कोई भी एक मंत्र आप अंदर ही अंदर कर सकते हैं। तो तब आप पर कोई दोष भी नहीं लगेगा और उस मंत्र से आपको कोई हानि भी नहीं होगी। पर बोलकर, यानी कि उपांशु और वाचक, यानी कि बोलकर और जो होठ हिलाते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको जाप नहीं करना है। पूजा वगैरह भी आप नहीं करें। देखिए, बहुत कंट्रोवर्सी होती है, लोग कहते हैं कि अरे ऐसा है, सब ये बनाया वो बनाया, बट यहाँ पर एनर्जीज का खेल है। जब फीमेल बॉडी का वो साइकिल चलता है तो उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर वो कोई चीज़ टच भी करे तो भी उस पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि बेसिकली आपके थॉट्स का हर चीज़ पे इफेक्ट है। तो वहाँ पर कहा जाता है कि आप थोड़ा सा अपने ही मतलब आप रेस्ट कीजिए, बॉडी को आप टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहे और वो चीज़ ना ही किसी और तरीके से अफेक्ट करे किसी और को, ना ही आपको। इसको बहुत कंस्ट्रक्टिव ही लेना है, कि ये नहीं जाना कि भाई कि हम पे रोका टोकी हो रही है। ऐसा कि आपको भी समझना पड़ेगा कि ये प्योर साइंस है, ठीक है, और ये साइंस हर तरीके से होती है। अगर किसी को टेस्ट करना है तो वो कर सकता है कि एक ग्लास है और जो भी कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब इस टाइम पर उसको ये चल रहा है, साइकिल है, और वो उसको छू ले, बस पानी को, एक शीशे के गिलास में पानी ले, उसको छू ले, और एक दूसरे शीशे के गिलास में पानी ले जो नॉर्मल इंसान है, जिसका जो अलग लेवल है, उसको ले, और उसको लेकर आप फ्रिज में रख देना। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो आता है ना, दोनों में डिफरेंस आपको साइंटिफिकली पता चल जाएगा। यहाँ पर हमारे जो ऋषि मुनियों ने बनाया है ये तरीका, वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताया है, ताकि आप लोग समझें कि एनर्जी लेवल पर ये चीज़ें किस तरह से आप रखें। व्यास जी, आपने बहुत ही साइंटिफिक वे से समझाया। पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या हम आइसोलेशन में माँ को प्रेयर ऑफर कर सकते हैं? आइसोलेशन में, हाँ, देखिए, आप अकेले रहकर भी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात। देखिए, जैसे साधना का जो मार्ग है, तो साधना के मार्ग में तो आप जितने गुप्त होकर वो चीज़ करें वही बेस्ट है, यानी कि आपका कम से कम इंटरेक्शन हो वो बेस्ट है। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं या कोई आप साधना करते हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए ध्यान भी करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन वो बढ़ने लग जाती है। और जब आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपके जो विचार है वो शुद्ध होने लगते हैं। शुद्ध मतलब आपके मन में, आपके आंतरिक रूप में जितने भी ऐसे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं जो नेगेटिव है, जो मैलिफिक है किसी भी तरीके से, वो निकलने लगते हैं। तो आपके माइंड में बहुत तरह के विचार आते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ गई, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और आप अगर उस अवस्था में आप बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो क्लैश हो जाएगा, आपको गुस्सा आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो आइसोलेशन में तो आप कर ही सकते हैं, तो बेस्ट है। बाकी आप मिनिमम से मिनिमम लोगों से इंटरेक्शन रखेंगे, वो भी अच्छा है। और अगर किसी को ऐसा है कि भाई हमको तो भाई बहुत काम है, बाहर आना जाना है, तो बेस्ट है कि आप वो सारी चीज़ अपने मन में ही जाप करें, बिना बोले, बिना जिह्वा हिलाए, अपने मन में ही सारा जाप। व्यास जी, आपने बहुत ही साइंटिफिक वे से समझाया। पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या हम आइसोलेशन में माँ को प्रेयर ऑफर कर सकते हैं? आइसोलेशन में, हाँ, देखिए, आप अकेले रहकर भी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात। देखिए, जैसे आई एम अ सिनर एंड विल माँ फॉरगिव मी।
तो क्या हर श्रेणी के लोगों को माँ की उपासना करनी है? क्या ऐसा कुछ है कि किसी ने कभी पाप किया हो तो माँ उसे कभी क्षमा ही ना करे? देखिए, जैसे आपने कहा कि कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो सिनर है और अब वो ये चाहता है वो माँ की उपासना करे, माँ की कृपा प्राप्त करे ताकि वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त करे। तो जैसा आप जानते हैं वो माँ है, वो जगत जननी माँ है, वो माँ आदिशक्ति है। तो अगर वो माफ़ नहीं करेंगे तो कौन माफ़ करेगा? तो वो तो हमेशा आपको माफ़ करने के लिए बैठी ही है। जैसे कि हम जो लोग हमारे पास कुंडलिनी सीखने के लिए आते हैं, हम उसमें भी कहते हैं, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होते तब तक आप एक शरीर के भाव से ये बात करते हैं। आप ये जो प्रश्न है इनका, ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने शरीर तत्व से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन जब व्यक्ति आत्म तत्व से जुड़ा होता है ना, तब उसके मन में विचार नहीं आते। क्योंकि देखिए, सिनर क्या है? तो जो भी पाप किया है, जो भी दुष्कर्म किए हैं, करे तो वो हमारे इंद्रियों ने ही, सेंसेस नहीं किए। जो 6 इंद्रियां हैं हमारी सेंसेस है, ठीक है, इन्हीं ने किए। पर अगर देखा जाए मूल रूप में जो हमारा इसका रूट है, तो इसको किसने बनाया है? ये मैं तो नहीं हूँ, मैंने तो नहीं बनाया है। ये तो टेम्परेरी रूप में एक फिजिकल एम्बॉडीमेंट है जो मुझे दिया गया है, उसमें एक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करा गया, जिसके थ्रू, जिसमें अलग अलग फंक्शंस है, उसके थ्रू मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो बेसिकली जो भी कुछ कर रहा है वो इंद्रियां ही कर रही हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ऐसा लगता है कि अब उसको ट्रांसफॉर्म करना है खुद की लाइफ को, माँ की कृपा प्राप्त करनी है, तो वो सबसे पहले ये पढ़ ले कि वो अपनी लाइफ में कभी भी दोबारा वो गलत कार्य को नहीं करेगा। अगर गलती हो भी रही है तो क्षमा मांगकर वो अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाए। साथ ही साथ अपने अंदर आत्मभाव लाए, यानी कि जो करता है और जो कारक है वो सिर्फ माँ है, मैं कुछ नहीं। तो जैसे ही आपके अंदर से मैं वाला तत्व निकल जाता है, आपका ध्यान कभी भी गलत दिशाओं में जाएगा ही नहीं, क्योंकि फिर आप परम चैतन्य शक्ति माँ राज राजेश्वरी से जुड़ जाते हैं, वो आपको गाइड करती हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने कोई भी ऐसा कर्म किया हो, अगर वो ठान ले कि अब उसको माँ की शरण में आना है, तो माँ अपने हाथ फैलाए अपने बड़े बच्चों का हमेशा अपने दिल से लगाती है और उनकी क्षमा भी उनको करती है। और जो भी उन्होंने गलती करी है उनको अलग अलग तरीके से, क्योंकि देखिए कर्म का सिद्धांत तो नहीं बदलेगा, कर्म तो आपको भोगना है, पर उसकी किस तरह से वो बड़े, जैसे माँ अपने आंचल में बच्चे को रखती है और हर चीज़ से निकाल कर ले जाती है, उसको पता नहीं चलता, ऐसे ही माँ उसके सारे कष्टों को, जो भी उसने कर्म करे उसको सबसे निकाल देगी और उसके जीवन को संवार देगी। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि उन्हें संस्कृत नहीं सीखना, या वो संस्कृत से हैबिचुअल नहीं है, और अचानक से फिर वो नवरात्रि में ऐसे मंत्रों का जाप करें जो संस्कृत में, तो उसमें वो मिस प्रोनाउंस कर देंगे। तो उसको मिस प्रोनाउंस करने की वजह से क्या कोई दोष लगता है? और अगर कोई दोष लगता है तो उसका कोई निवारण है, उसका कोई उपाय है जो वो कर सकते हैं जिससे वो दोष ना लगे, या फिर कोई ऑल्टरनेट तरीका हो जिससे वो मंत्र ना पढ़े फिर भी देवी के पास ना हो? बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि उन्हें संस्कृत नहीं सीखना चाहिए, या वो संस्कृत से हैबिचुअल। जी हाँ, जैसे ये प्रॉब्लम बहुत आती है क्योंकि हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़े हुए हैं, तो मंत्र उच्चारण में बहुत समस्या आती है। तो मैं कहूँगा अगर किसी को मंत्र नहीं आता है तो गलत करने के बजाय आप ना करें। और फिर सवाल आता है अगर शुरू भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे करें? तो बेटर है आप यूट्यूब पर जाएँ, तो मंत्र की आपको भी एक वीडियो लें और उस वीडियो को सुने और आप अपने मन ही मन उस मंत्र को दोहराएं। तो इससे क्या होगा, आपको उसका सही उच्चारण आपको आ जाएगा, यानी प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मंत्र का जाप नहीं करना चाहता तो वो क्या कर सकता है, वो इस नवरात्रि में माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता है। वैसे सबको भी करना चाहिए और ये दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कैसे करना है। जो पहला दिन है, आपको पहला अध्याय आपको पढ़ना है। दूसरे दिन आपको 2 अध्याय पढ़ने हैं, दूसरा और तीसरा। तीसरे दिन यानी आपको एक ही अध्याय पढ़ना है, चौथा, यानी कि तीसरे दिन चौथा अध्याय। चौथे दिन आपको 4 अध्याय पढ़ने हैं, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। और 5वें दिन आपको 2 अध्याय पढ़ने, यानी कि 9वां और 10वां। 6ठे दिन आपको 11वां अध्याय करना है। 7वें दिन आपको जो 12वां है और 13वां है वो करना है। इस प्रकार सप्तशती का पाठ पूरा किया जा सकता है। आपको इसी तरह से आपको पूरा का पूरा पाठ कर लेना है। तो आप अगर ये पाठ पूरा करेंगे तो आपको पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि भाई वो ये भी नहीं कर सकता, तो माँ की आरती करें, ठीक है, दुर्गा चालीसा कर लें। आप दुर्गा सप्तशती देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे सिंपल है, आरती करें और साथ ही साथ दुर्गा चालीसा करें। जी हाँ, जैसे ये प्रॉब्लम बहुत आती है क्योंकि हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़े हुए हैं, तो मंत्र उच्चारण में बहुत समस्या आती है। तो मैं कहूँगा अगर किसी को मंत्र नहीं आता है तो गलत करने के बजाय आप ना करें। और फिर सवाल आता है अगर शुरू भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे करें? तो बेटर है आप यूट्यूब पर जाएँ, तो मंत्र की आपको भी एक वीडियो लें और उस वीडियो को सुने और आप अपने मन ही मन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारी कुंडली में क्या ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो हमें माता का डिवोटी बनाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में हमारे ईस्ट के रूप में हमें ऐसा मिलता है देखने को कि वहाँ से हमें पता लग जाता है कि हम किस देवी देवता से हम एसोसिएटेड हैं, कौन हमारे ईस्ट है। तो बहुत सारे लोग की ईस्ट माँ रहती है। तो और वैसे भी नॉर्मली भी हमको करना चाहिए क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी है वो तो हमारे अंदर हमेशा ही है।
तो इन 9 दिन हम जो ये पूजा पद्धति करेंगे, उससे हम जो अपनी फेमिनाइन एनर्जी है, यानी कि जो हमारी ईड़ा नाड़ी है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब हमारी ईड़ा नाड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, तो हम कभी भी भटकते नहीं, हम डिज़ायर्स में नहीं फँसते, हम जो माया है, ठीक है, उससे हम हमेशा बाहर हैं। अगर हम नवरात्रि में पूजा करें तो फिर हमें माता का आशीर्वाद मिलता है, पर ये नवरात्रि तक सीमित ही नहीं रखना है। हमें चाहिए कि हम हमेशा माता की अनुकंपा को प्राप्त कर सकें। हम हमेशा चाहते हैं कि माता हम पे कृपा बरसाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि वो सदैव माँ की कृपा प्राप्त करे, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। या तो आप कोई मंत्र करिए, जो आप रेगुलर बेस पे 1 माला, 3 माला, 5 माला या 11 माला आप करें। ठीक है, 11 तो आप कम से कम करिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, उनको लगता है कि भाई उनके शेड्यूल में इतना टाइम नहीं है कि वो आसन पे बैठकर मंत्र जाप कर सकें, तो उस केस में क्या है, वो सबसे आसान है, वो यही जाप अपने मन में करें, मानसिक रूप से, यानी कि बिना जपे और बिना होटे लाए। अब इसके अलावा भी आता है कि भाई किसी को मंत्र जाप नहीं आते करना, मंत्र नहीं लेना है, या फिर उनको अभी वो मेंटली और फिजिकली रेडी नहीं है इस चीज़ को करने के लिए, तो वो क्या करें? तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सबसे ईज़ी और सबसे सिंपल, आप माँ दुर्गा के 108 नाम की जो नामावली है, आप वो सुनिए। तो उससे क्या होगा, जब आप माँ के 109 नाम सुनेंगे, तो हर रूप में माँ की अलग-अलग शक्ति है, जो हमारे शरीर के अलग-अलग स्थानों पर बैठती है, हमें अलग-अलग चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन देती है और हमें बचाती है। तो वो एनर्जीज़ हमारे अंदर इन्वोक होंगी, हमारे अंदर उनका एक तरह का ऊर्जा केंद्र बनेगा और हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी, और हमेशा हम कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए, उस सिचुएशन में हमेशा हमें गाइडेंस मिलती रहेगी। क्योंकि 5 मिनट का, 10 मिनट का टाइम तो देखिए सबके पास है। अंबानी जी भी रोज 300 पेज पढ़ लेते हैं, तो आई थिंक इतना तो व्यक्ति कर ही सकता है कि 108 नाम तो बहुत ही कम समय के लिए। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग साधना करते, उपासना करते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि मंत्र जाप करने के बाद कुछ समय पे आपको ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं, या कुछ दृश्य दिखेंगे, कोई विजन आएगा, या फिर कुछ दूत आते हैं आप पे चेक करने, तो ऐसे में इंसान डर जाता है। तो इसमें आपकी क्या राय है? आपको क्या सुझाव देना है कि कैसे इन दूतों से, या फिर ये जो विजन्स हैं, उनको हम कंट्रोल में रख सकें, या फिर हम उनसे कैसे इंटरैक्ट करें ताकि हम आंतरिक रूप से डिस्टर्ब ना हो या हमें डर ना लगे? देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जब आप अवेयर होते हैं, तो आप डरते नहीं। जहाँ आपको नहीं पता होता, वहाँ आपको पॉजिटिव भी नेगेटिव ही लगता है, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु का होना ज़रूरी है। जैसे जो लोग हमारे पास भी आते हैं सीखने के लिए, जैसे थर्ड आई एक्टिवेशन हम जब करवाते हैं, तो उसमें हम उनको प्रॉपर बता के रखते हैं कि आपको क्या-क्या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, ताकि इंसान को पता हो कि कोई डरने वाली बात नहीं है। तो जब भी कोई व्यक्ति मानसिक जाप करता है, तो उसके साथ अक्सर या तो रात में उसको ऐसा लगता है सोते टाइम कि कोई वहाँ पर है, ठीक है? और ये जो घटना होगी, ये ब्रह्म मुहूर्त में ही होगी। पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही आती है। या फिर जैसे पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो कई बार दैवी शक्ति भी आती है आपकी पूजा में, या उनके दूत आते हैं जो आपके साथ आरती में भाग लेते हैं, तो वो आस-पास उनका महसूस होगा इंसान को, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है, आपकी कॉन्शियसनेस की एनर्जी बहुत बढ़ रही है। तो आप जो इतनी ऐसी एनर्जीज़ है जो नॉर्मली नहीं सेंस कर सकते, आप तब भी सेंस कर रहे हैं। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सोचिए, आप एक एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं, यानी कि जागरूक कर रहे हैं, आप उनका आवाहन कर रहे हैं ना, मंत्र जाप करके पूजा पाठ करके। तो आप अगर बुलाएँगे राम जी ही आएँगे, कोई और नहीं आएगा। तो इसीलिए जब आप जिस परमात्मा की, जिस रूप में आप, जिस देवी या जिसकी भी आप उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उन्हीं के रूप में वही आपके पास है। तो इससे तो बिल्कुल नहीं। हाँ, 2-3 एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ लोगों को नींद में, सपने में वो लोग स्वप्न सिद्धि के ज़रिए वो लोग बताते हैं। कुछ लोगों को ध्यान में बैठे होते हैं तब बताते हैं, कुछ लोग पूजा के समय लगता है कि उनके आस-पास कोई है। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में किसी ने पैर हिला दिया, क्यों? कि देवी शक्ति बताती है कि भाई ब्रह्म मुहूर्त है, आप लोग इस समय पूजा पाठ कीजिए, अपने आप को डिवोशन में लाइए, ताकि आपकी एनर्जी एलिवेट हो। तो वो उनका तरीका है, बट इंसान इससे डर जाता है। तो भाई अगर आपको डर लगे तो मंत्र जाप ना करो, पाठ करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, दुर्गा चालीसा करो, कुछ और करो। और आपको लगता है मंत्र जाप करना है, तो डर को कर दो साइड, या फिर बना लो गुरु, तभी आप करो। कोई गाइडेंस रहेगी तो आपको पता रहेगा कि हम हो क्या रहे हैं, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। जी, मेरा इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि हम, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारे अराउंड जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, वो चाहती नहीं है कि हमारी पॉजिटिव एनर्जीज बढ़े। यानी कि जब वो होता है, तो धीरे-धीरे वो एनर्जीज, फिर हम नेगेटिव एनर्जीज हमें परेशान करने आती है, या फिर हमारे जो वो है साधना, उसमें बाधा डालने लगती है। जैसे लोगों को नींद लगेगी, या लोगों को अचानक से कुछ डिस्टर्बेंस फील होगा, डर लगने लगेगा। तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन सा एनर्जी पॉजिटिव है, कौन सा एनर्जी नेगेटिव है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जैसे लोग हमारे पास जब सीखते हैं, तो हम उनको सबसे पहले बताते हैं कि आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कैसे रखना है। क्या प्राप्त करना है वो बात की बात है। पहले है आपको खुद की एनर्जी से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हम तो कुंडलिनी जागरण करवाते हैं, तो उसमें भाई आपको थर्ड आई तक पहुँचना है, तो थर्ड आई तक वहाँ बहुत सारी एनर्जीज़ भी अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि आप अपने अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं।
बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव भी होंगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको आना चाहिए कि खुद की आपको रक्षा कैसे करनी है, कवच कैसे लेना है। दूसरा उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस का टाइम है वो मैटर करता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के घर पर नेगेटिविटी होती है, जब वो लोग मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट है कि उस मंत्र से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, उस एनर्जी को वो ही एनर्जी खुद कंज्यूम करके और पावरफुल हो रही है। तो वहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि पूजा पाठ के बाद वहाँ पर ना घर में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो अच्छी नहीं है, सुखद नहीं है। बीमार हो गया, कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो डेथ भी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो एनर्जी आप कर रहे हो ना क्रिएट, वो कोई और मैलेफिक एनर्जी नहीं आ रही है। उस जगह पर पितृ दोष होता है, तो पितृ भी कई बार चीज़ों को रोक लेते हैं। तो लेकिन अक्सर वो हमें बताते हैं कि भाई आप हमारे निवारण के लिए कुछ चीज़ें कीजिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंसेस है, तो अगर आपको एक्सपीरियंसेस ब्रह्म मुहूर्त में हो रहे हैं या फिर अगर आपको सिर्फ महसूस हो रहा है आपके आगे पीछे है, देखिए घूम रहा है कोई, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है उससे। दूसरा, आपके मन के जो थॉट्स हैं, ठीक है, वो कैसे होंगे। जब आपने पूछा कि भाई मन में विचार आते हैं, तो जब मंत्र जाप करते हैं ना, तो हमारे अंदर से पहले विकार ही निकलते हैं। विकार मतलब जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उस तरह की चीजें निकलती हैं। तो जो निकल रहा है उसको निकलने दो, उससे टेंशन नहीं लेनी। अगर आपका मन भटक रहा है, भटकने दो। आपको बार बार आप जिनकी आराधना करें, हम माँ की पूजा कर रहे हैं, तो हमको अपना ध्यान जो है बार बार माँ के चरणों पर ध्यान है, तो उससे आपका ध्यान एक जगह बना रहेगा। और एक दृढ़ संकल्प, विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपके सामने कोई भी बैठा हो कुछ नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, आपको पता होना चाहिए कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे रखना है, जिससे कि आप खुद को और आपके जो लोग मन से आप अपने घर को सबको बचा के रख सको, ताकि कोई भी एनर्जी आपके यहाँ नहीं आए। क्योंकि देखिए, जाप नाम की शक्ति बहुत महंगी है, ये किसी से ले नहीं सकते, ये खुद ही कमानी है, खुद ही बनानी है। तो अगर आप कर ही रहे तो प्रॉपर गाइडेंस में करिए, जैसे कि आप इस चीज़ का हमेशा जीवन में लाभ उठा सकें। नहीं तो क्या होगा, अगर आप ये करेंगे दूसरी चीज़ ले जाएगी, तो ये आपका किया हुआ कर्म आपको फलित होगा, लेकिन मृत्यु के बाद। अगर अभी करना है तो भाई उसका तरीका है कि आपको इसका इंस्टेंट रिजल्ट कैसे चाहिए, तो आप उस तरीके से करेंगे, फिर आपको लाइफ में इंस्टेंट रिजल्ट। एक और प्रश्न था कि अगर हम ऐसा करते हैं कि मंत्र जाप के पहले जो चंडी कवच है या दुर्गा कवच जिसको कहते हैं, जो सप्तशती में वर्णित है, और हम उसको करते हैं, तो क्या हमें एडिशनल प्रोटेक्शन प्राप्त मतलब ऐसे मिलेगा? जी हाँ, हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। उसमें एडिशनल हमको प्रोटेक्शन मिलता ही मिलता है, लेकिन उसमें भी कई सारे नियम हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि आपने सुबह पढ़ा और वो आपको 24 घंटे बचाएगा, क्योंकि आज के टाइम में आपके थॉट्स डिफाइन करते हैं आपका अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका मन का भाव कैसा है, वो डिफाइन करेगा कि वो एनर्जी कितनी आपके साथ रहेगी। प्रॉब्लम या कवच की नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी, कि हम कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड हैं। अगर हम बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं, बहुत स्पिरिचुअली अच्छे हैं, या फिर हमारे स्पिरिचुअल नहीं हुए, हम हमारे कर्म अच्छे हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं करते, उस केस में भी अगर हम एक बार पाठ करते हैं तो हमको पूरे दिन बचाएगा। और अगर हमारे विचार में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, दुनिया जान की चीज़ चल रही है, तो आपको दिन में वो 2-3 बार करना पड़ेगा, तभी जाकर फिर वो आपको कंप्लीट मतलब आपको थ्रू आउट द डे आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। कि बहुत से लोगों को ऐसी डिजीज हो रही है जो डायग्नोज नहीं हो पाती, या रिपोर्ट्स में तो सब नॉर्मल आता है बट स्टिल दे आर बैटलिंग। तो हम माँ का ग्रेस कैसे अचीव करें, माँ की हेल्प कैसे लें कि हम इन डिजीज से बैटल करके बाहर आ जाए और एक बेटर हेल्थ को अचीव करें? जी, देखिए, ये जो आप कंडीशन बता रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम कैसे पता चले करें कि ये एक्चुअल में है क्या। अगर किसी के घर में बार बार बीमारियाँ चल रही हैं, ठीक है, एक बीमार हो रहा है, फिर दूसरा हो रहा है, फिर तीसरा हो रहा है, या फिर कोई एक ही व्यक्ति है जो बार बार बीमार हो रहा है कंटिन्यूसली बेसिस पे, और उसकी रिपोर्ट में अलग अलग हर बार रिपोर्ट आ रही है, या फिर रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा है, और आप दवाई ले रहे हैं और आपको दवा असर नहीं कर रही, दैट मीन्स कि ये फिजिकल प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप या तो आप जैसे मैं भी हीलर हूँ, तो हम भी इस चीज़ को डायग्नोज करते हैं, तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, किसी हीलर के पास जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पर क्या करें, आप जाप करिए, पाठ करिए, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर धीरे धीरे पॉजिटिविटी आएगी, तो 20-30% इसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें होती क्यों, ठीक है। अब इसका जो मेन कारण रहता है वो 3-4 रहते हैं। सबसे पहले आता है नज़र दोष, आप पर नज़र लगी हो सकती है, जो कि बहुत कॉमन है। दूसरा आता है निगेटिविटी कैसी भी हो सकती है, करी हुई भी हो सकती है, लगी भी हो सकती है। फिर आता है पितृदोष, वहाँ पितृदोष है। उसके बाद आता है हमारा कुल देवी देवता का दोष, यानी कि कुल देवी देवता बंधे हुए या फिर उनकी ग्रेस नहीं मिल रही है। और 5वां आता है कर्ज या फिर देवताओं का दोष। तो यही सारे कारण है, 5 कारण जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो इन्हीं के लिए आप जाप कर सकते हैं और बाकी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको जानना है कि भाई हमको ऐसी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो उस केस के लिए भी मैं आपको एक विधि बता देता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। तो उस केस में आपको करना ये होगा कि आपको कपूर लेना है। कपूर तो इजीली अवेलेबल है, सबको मिल जाती है, ठीक है। कपूर के 2 नॉर्मल इतने बड़े बड़े पीसेस आपको लेने हैं और अपने दोनों हथेलियों में रख लेने हैं और उनकी मुट्ठी बंद करनी है,
ठीक है? मुट्ठी बंद करके अगर कोई आप मंत्र जाप करते हैं तो आप अपने मन में अपने जो भी आपके इष्ट हैं उनको, आपके कुल देवता हैं उनको, आपके गुरु और आपके पितरों को याद करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि अगर हमारे घर में या मुझ पर किसी प्रकार की नेगेटिविटी है या फिर कोई भी पितृदोष है या फिर कोई और ऐसी परेशानी है तो कृपया करके मुझे बताइए, मुझे दिखाइए, मुझे कोई ना कोई आप ऐसा इंस्ट्रक्शन दीजिए या कुछ ऐसी अनुभूति कराइए जिससे मुझे पता चले कि ये कोई प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है, नहीं हो रही है। तो फिर आपको आँखें बंद करके ध्यान अवस्था में बैठ जाना है और कम से कम 15 से 30 मिनट तक आपको जाप करना पड़ेगा ताकि आप उसकी कुछ लोग की एनर्जी अच्छी होती है तो उनको जल्दी पता लग जाता है, कुछ लोग की होती है नहीं पता लगता। अब उनको एक्सपीरियंसेस कैसे-कैसे हो सकते हैं मैं वही बता देता हूँ। हो सकता है किसी व्यक्ति को लगे जलन हो रही है, किसी को लगता है चुभन हो रही है, किसी को हाथ या कंधे भारी लग सकते हैं, ठीक है? और या फिर किसी को ऐसा भी लग सकता है कि वहाँ पर कुछ मतलब जब आप ये करें तो आपको अंदर से मन में यहाँ आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन टाइप की फीलिंग है। तो दैट मीन्स कि आप पर इनमें से किसी की भी तरह की चीज़ का इफ़ेक्ट है। अब इसके बाद आप इसके रेज़ोल्यूशन के लिए आप मंत्र जाप कर सकते हैं। वो धीरे-धीरे करके ही जाएगा और आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप किसी हीलर या ठीक है, हमें भी आप रीच आउट कर सकते हैं। तो उस केस में भी आप ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं एक छोटा-सा जाप करूँगा आपके व्यूअर्स के लिए और वो 5 मिनट का होगा। तो इस जाप को सुनने के बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो वो उनको अपने हाथों में मिल जाएगी या फिर इसके साथ आप कोई ऐसी चीज़ें बोल सकते हो प्रार्थना में, जो आपके लिए स्पेसिफ़िक हो, जिससे आप समझ सकें। उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन हो, कोई कलर हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप देखना चाहें कुछ भी, तो वो भी आप कह सकते हैं, ठीक है? आप सभी लोग अपने ठीक है, कपूर लेकर हाँ, अपने हाथों में मुट्ठी में बाँध के ऐसे बैठ जाइए। जी। आप सब लोग अपनी आँखें बंद कर लीजिए। आँखें बंद करके आप अपने कुल देवी-देवता को याद कीजिए, अपने पूर्वजों को याद कीजिए, अपने गुरुजनों को याद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि अगर मुझ पर या हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई तंत्र-मंत्र नेगेटिविटी करी हुई है, पितृ दोष है या कोई और दोष है तो कृपया करके मुझे उसका आभास कराइए, मुझे दिखाइए या मेरे हाथों में वो वाइब्रेशन के थ्रू बताइए। और अब मैं एक मंत्र जाप करूँगा जो आप सुनेंगे और बस आपको सुनना है।
अब आप सभी लोग धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल लीजिए। इसके बाद इस कपूर को आप लोगों को अपने घर के बाहर यानी कि ओपन एनवायरनमेंट में, जैसे आप अगर फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं तो अपनी बालकनी वगैरह में जाकर इसको जला कर आ जाइए। तो मैं आप दोनों लोगों से जो भी हमने सेशन किया और जो भी हमने एक्सपीरियंस किया, मैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। तो पहले आदित्य आप बताइए आपको क्या फील? मेरे सर में थोड़ा-सा मतलब सर घूमने लगा और मेरे को थोड़ा अनईज़ी फ़ील हो रहा है, हल्का-सा मतलब अचानक से गर्मी लगने लगी। उसके बाद फिर अभी नॉर्मल है, बट अचानक से लग रहा था कि मतलब शरीर से गर्मी निकल गई। हाँ, कई बार होता है हमको नज़र दोष लग जाती है, फिर बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव थॉट है उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो भी हो जाता है। मैं आपसे कहूँगा आप वीक में कम से कम 2 बार नहाने के पानी में सॉल्ट मिला लीजिए, तो ये आपका इश्यू जो है वो धीरे-धीरे करके वो थोड़ा कम हो जाएगा। रुचिका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरे इस पोर्शन में थोड़ा सा एक सेंसेशन स्टार्ट हो गया, लाइक थर्ड आई सेंटर और थोड़ा नोज के बीच पे एक अलग सा सेंसेशन, बहुत हल्का सा पेन, बट एक अलग सेंसेशन स्टार्ट हो गया लास्ट में जब मेडिटेशन खत्म होने वाला। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो हमारी कुंडलिनी है, जो प्राणवायु जब उठती है, तो वो जब आगे चक्र तक जाती है, तो जब मैंने जाप किया, उसकी वजह से आपको आपके आगे चक्र पे स्पंदन महसूस है, जो कि एक बहुत अच्छी पहचान है। पेन हुआ क्योंकि आप अभी उतने ज़्यादा स्पिरिचुअली चीज़ों को नहीं करते, तो स्टार्टिंग में होता है, बट ठीक है, अगर आप चाहते हैं स्पिरिचुअली आगे बढ़ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। और अगर आपको बाद में कोई रेफरेंस लेना हो, तो आप इस वीडियो के सेगमेंट को दोबारा से, इस सेक्शन को सुन के आप अगर मेडिटेट करेंगे, तो आपको और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक थी। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे बहुत से लोगों को यहाँ पे एक स्ट्रेन फील होता है थर्ड आई सेंटर में, तो ये क्यों फील होता है? क्या कोई एनर्जीज है जो हम इंक्लाइन कर रहे हैं या कुंडलिनी कुछ जागृत हो रहा है? हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। क्या होता है कि हम जब ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, जप करते हैं, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे जो प्राण है वो ऊपर की ओर उठने लगता है। कुंडलिनी नहीं, प्राण उठता है। कुंडली तो जब तक एक्टिवेट नहीं होगी तब तक नहीं आती, फिर प्राण जाता है। जब प्राण हमारा ऊपर की ओर उठता है और जब यहाँ जाता है आगे चक्र पर, तो वो स्पंदन करता है। स्पंदन मतलब जैसे इस तरह से कोई मूवमेंट वहाँ पर हो रही है, तो वो। और दूसरा क्या होता है, कई बार क्या होता है, लोग ठीक अवस्था में नहीं बैठे होते, उनको प्रॉपर तरीका नहीं होता ध्यान में कैसे बैठना है, या फिर वो बहुत ज़्यादा शांभवी करने की कोशिश करते हैं, तो उनको गड़ा के ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, तो वो फोर्सफुली जब होता है तो उस केस में वो पेन करने लगता है। तो मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहूँगा जो भगवान श्री हरि कृष्ण ने बताई है भगवद गीता में। आपको कैसे ध्यान करना है, उन्होंने कहा आपको एक जगह पर सुखासन में बैठ जाना है, यानी कि जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ बैठ जाइए। बैठने के बाद आप अपनी रीढ़ की हड्डी को, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए 90 डिग्री एंगल पर, और अपने जो गर्दन है उसको हल्का सा उठा लीजिए, जैसे आपके चारों हाथ ऐसे आ जाएंगे, चारों उंगलियां ऐसे, ठीक है, हल्का सा ऐसे उठाया, आंखें बंद करें। अब आपको ध्यान कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली आपके आगे चक्र पे आ जाएगा, ठीक है। रुचिका आपके फेस हल्का सा नीचे करो, बस इतना, ठीक है, हल्का सा, बस इतना ही आप रखेंगे तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली आपके आगे चक्र पे जाएगा। फिर यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ओम का उच्चारण करना है, जो कि भगवान श्री हरि कृष्ण ने बताया, या फिर आपका गुरु का दिया हुआ कोई भी मंत्र है आप वो कर सकते हैं। और आप मंत्र जाप नहीं करते तो आप अपनी सांसों पर भी फोकस कर सकते हैं, कि आप सांसों पर फोकस करिए कैसे आ रही जा रही है, तो वो भी आपके लिए बताएगा। इस तरह से आप करेंगे तो आपका प्राण शुद्ध होगा, आपके चक्रास भी थोड़े थोड़े शुद्ध होते चले जाएंगे, और फिर आपको पेन नहीं होगा। और दूसरा कारण है जो हमको यहाँ पर स्पंदन होता है, पेन होता है, कि कई बार ऐसा होता है किसी ने हमारे प्रति कुछ ऐसा कर्म कर दिया है जिससे हम बहुत ज्यादा, हमको पेन है, हमको दुख हो रहा है, हमको आघात हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, हमने उनको माफ नहीं किया, वो एक्स्ट्रा बैगेज हम उनका लेके चल रहे हैं, उसकी वजह से ये क्लियर नहीं होता। तो वो सब भी जब हम त्याग देंगे तब जाकर हमको थोड़ा सा ये ठीक हो जाता है, और इसी सब के लिए हमको थोड़ा गुरु चाहिए होता है, तो और ये इजीली और बेटर वे में हो जाता है। आई होप कि हमारे व्यूअर्स इस टेक्निक को देखें, उससे कुछ बेनिफिट उन्हें भी मिले। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि मॉडर्न डे में फेमिनाइन एनर्जीज की क्या अंडरस्टैंडिंग है आपके इसमें? देखिए, फेमिनाइन एस्पेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि फेमिनाइन का मतलब सिर्फ फीमेल से नहीं है, मेल के अंदर भी फेमिनाइन एस्पेक्ट है। अगर आप देखेंगे जब भगवान शंकर अपना एक रूप दिखाते हैं अर्धनारीश्वर, यानी कि एक तरफ माँ पार्वती है और एक तरफ भगवान शिव, तो ये क्या दिखा रहे हैं, जो पार्वती माँ का जो साइड है वो दिखाता है फेमिनाइन एस्पेक्ट, और जो शिव जी की साइड है वो दिखाता है मैस्कुलाइन। अगर हम इसको ही और आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में लेकर जाएं तो माँ पार्वती दिखा रही है ईड़ा नाड़ी और भगवान शिव दिखा रहे पिंगला नाड़ी, बीच में जा रही सुषमा यानी कर्म की नाड़ी। तो फेमिनाइन का मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी लाइफ में डिजायर्स पर कंट्रोल करना है, आपने अपनी लाइफ में आप मटेरियलिस्टिक चीज़ हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो अननेसेसरी पास्ट में जीना हो, और आपके अंदर द्वेष भावना ना हो, आपके अंदर बहुत अच्छी ज़्यादा इम्यूनिटी अच्छी है, आप अपने हर कर्म में आप बिल्कुल आप प्रेजेंट सिचुएशन को अच्छे से मैनेज करते हो, अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि आज के टाइम में क्या मोस्ट लोग आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में, रीज़न उनकी ईड़ा नाड़ी यानी कि उनकी फेमिनाइन साइड जो है वो इम्बैलेंस्ड है।
इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को सोचेंगे, पास्ट की सिचुएशंस को सोचेंगे, लोगों के बारे में सोचेंगे, तो वो हमेशा कहाँ जी रहे हैं? पास्ट में जी रहे हैं। तो फेमिनाइन मीन्स कि आपने अपनी जितनी भी डिज़ायर्स हैं, जितनी भी महत्वाकांक्षाएँ हैं, जितने भी आपके गोल्स हैं, उन सब के प्रति आपने एक ऐसी स्टेट क्रिएट कर दी है जहाँ पर अब आपको वो पाना है, करना है, बट आप उससे अफेक्ट नहीं हो रहे, आप प्रेज़ेंट में जी रहे हैं। तो फेमिनाइन का मतलब ये हो गया। आजकल कुछ लोग इस चीज़ का अलग भी मतलब यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, पर वो नहीं करना चाहिए। आपको अपनी जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ताकि आपके अंदर समय आने पर जो मैस्कुलाइन एनर्जी कठोरता भी हो, तो आपके अंदर सौम्यता भी हो। दिवाली, दशहरा ऐसे मौक़ों पे या नवरात्रि कह लीजिए, ऐसा क्या होता है कि हमें इतना ज़्यादा देवी-देवताओं से या मतलब जो ईश्वर है हमारे, उनसे कनेक्ट नहीं होता है? क्योंकि पुराणों में तो कहा गया है कि 4 महीनों के लिए भगवान जो महाविष्णु हैं, वो निद्रा में चले जाते हैं, वो पाताल काली जी के पास चले जाते हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है कि ये 4 महीने हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? देखिए, इम्पोर्टेंट तो सारे ही महीने हैं, लेकिन क्या होता है जब भगवान श्री विष्णु पाताल लोक जाते हैं बाली जी के पास, तो यहाँ पर एक प्रसंग आता है जिसमें जब उन्होंने वामन रूप में आकर उनसे 3 पग ज़मीन माँगी थी, तो वो पाताल में चले गए। तब उन्होंने कहा कि प्रभु आपने सब ले लिया, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको पाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप मेरे यहाँ पर आकर रहें। तो भगवान विष्णु उनके आग्रह करने पर चले गए पाताल। पाताल जाने के बाद क्या हुआ कि अब सृष्टि का पालनहार कौन है? तो कोई नहीं है, वहाँ कौन सँभालेगा, कैसे चीज़ें करेगा? तो अब उन सारी चीज़ों को सँभालने के लिए फिर माता लक्ष्मी पाताल गईं। पाताल जाने के बाद उन्होंने उनसे अनुग्रह किया कि आप कृपया करके आप मेरे पति को आने दीजिए, अभी सृष्टि चलानी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप परमानेंटली मेरे साथ ना रह के 6 महीने के लिए आप मेरे पास रहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा मैं 6 महीने रहूँगा, और इतने टाइम तक जो हमारी आती है देवशयनी एकादशी, उसके बाद जो 4 दिन है यानी गुरु पूर्णिमा तक वो गुरु सँभालते हैं। उसके बाद लग जाता है अगले दिन से सावन, तो भगवान शिव सँभालते हैं उसको। उसके बाद फिर गणेश जी सँभालते हैं। गणेश जी के बाद फिर अभी पितरों का शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर पितृ हमारे 16 दिन सँभालते हैं। फिर देवी का आता है, फिर देवी सँभालती हैं। देवी के बाद फिर यहाँ पर बाकी और जो देवी देवता हैं, कृष्ण जी हो गए, राम जी हो गए, फिर एंड में आकर जो हमारे कार्तिकेय जी हैं आखिरी में, वो रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, आप अलग-अलग एनर्जीज़ आकर यहाँ पर कंट्रोल करें। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर एनर्जीज़ की जो क्वालिटीज़ हैं, उनको हम अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करें, कैसे उनका यूज़ लें, कैसे हम उनकी ब्लेसिंग्स पाएँ, ये उसको पाने की बहुत अच्छी टेक्नीक है। ये बहुत, क्योंकि ये एक मतलब आप देखें जियोलॉजिकल इवेंट है कि भाई इस तरह से चीज़ें हो रही है। फिर जब देव उत्थान शयनी एकादशी आएगी, तो वहाँ पर से फिर एनर्जी अलग शुरू आती है। फिर मकर संक्रांति आएगी, मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू हो जाएगा। तो ये सारा कुछ बहुत ही मैजिकल प्रोसेस है, और ये सब चीज़ों को जानने के लिए देखिए थोड़ा आपको शास्त्र भी पढ़ने होंगे। जो नहीं पढ़ सकता भगवत गीता पढ़िए, आपको वहाँ से मिलेगा। दूसरा, आप अलग-अलग एनर्जीज़ को कैसे अपने अंदर इन्वोक करें, दिस इज़ द टाइम फॉर ऑल। व्यास जी, जैसे हम सब जानते हैं, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो, तो ये साल जो 2024 है, ये शनि का साल है। तो नेक्स्ट ईयर किसका साल है और उस ईयर की सिग्निफिकेंस क्या है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि आप जानते हैं 2020 राहु का साल था, और राहु की जब एनर्जी आई तो फिर यूनिवर्स में किस तरह की सिचुएशंस हुई, ठीक है? मतलब लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन थी। फिर लास्ट ईयर केतु का साल था, और लास्ट ईयर देखिए रशिया वाला वॉर हुआ, तो मतलब काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुई थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है? तो ये क्या है, ये सिचुएशंस क्रिएट हो रही है कर्मों के आधार पर। अब ये साल है शनि का, तो शनि ने क्या करा, कर्मों के आधार पे फल दे रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पर आप देखिए बाढ़ आ रही है, इसको क्लेंजिंग वाला प्रोसेस भी कई जगह पर बोलते हैं। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। अब जो नेक्स्ट ईयर है 2025, ये इसका टोटल आता है 9 पर, और ये 9 नंबर डिफाइन करता है हमारी उसको यूनिटी को, और हमारी जो डिविनिटी है उसको डिफाइन करता है। तो 9 नंबर माँ का नंबर भी है। तो भाई देखो, कर्म फलदाता ने सबका जितना भी आगे पीछे का रिकॉर्ड है वो बना के प्रिपेयर कर दिया है। अगले साल सबके जजमेंट होंगे। आप देखिए अगले साल जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में अच्छी चीज़ें नहीं करी हैं, अपने में सुधार नहीं किया है, या फिर वो अननेसेसरी किसी को परेशान कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जो ठीक नहीं है, नेक्स्ट ईयर उनको डेफिनेटली वैसे रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे ही। नेक्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ जजमेंट, और जिसने बहुत अच्छे करे हैं उनको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो इस तरह के रिजल्ट्स रहेंगे नेक्स्ट ईयर। जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, उनको माता काली से बहुत अट्रैक्शन होता है, तो उनका प्रसाद खा के बहुत स्पेशल फील होता है। उनको ऐसा लगता है कि वो उनसे बहुत कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नवरात्रि में कुछ ऐसा है जिससे वो माँ के दर्शन प्राप्त करेंगे, या माँ वो के साथ और कनेक्टेड है। जी, देखिए जो माता महाकाली है उनके अलग-अलग रूप हैं, ठीक है? तो जैसे कि ज़्यादातर लोग गृहस्थ हैं, ठीक है? तो उनके अलग-अलग रूप हैं, जैसे उनका भद्रकाली भी रूप है, शमशान काली भी रूप है,
तो आपको उनके जो सात्विक रूप है उसकी आपकी उपासना करने का आपका मन है, या फिर आपके गुरु ने भाई जैसे आपको दीक्षा दी है वैसे करें। तो अगर आप देखेंगे जैसे कुछ लोग फोटो भी लगाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि माता का जो लेफ्ट पैर है वो उठी वाली फोटो नहीं होनी चाहिए, फोटो नहीं रहे, ठीक है। अगर कहीं फोटो है उनकी लगी हुई काली रूप में, तो आइदर राइट लेग उनका उठा हुआ हो तो ठीक है। अगर ये भी नहीं करना तो सबसे अच्छा है, माता का एक और स्वरूप है आप देखेंगे जिसमें वो है काली रूप में लेकिन उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है, वो माता का सौम्य रूप है। तो आप उस रूप में उनकी अगर पूजा या मतलब आराधना करते हैं तो वो एक ऐसा रूप है जो आप कर सकते हैं। साथ में उनके लिए आप नवाण मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, वो भी आपके गुरु की जैसी आपके लिए गाइडेंस है, आपको जैसे बताया उसी तरीके से। और आप कहेंगे और आप उनसे जब साधना करेंगे तो वो संकल्प के साथ करेंगे। तो आप जब संकल्प के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो जो देवी देवता है फिर आपको उसी तरह के फल देते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, आपने एक इंटेंशन क्रिएट कर दी है, इंटेंट सेट कर दी कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। मनोकामना के लिए भी कर सकते हैं आप, कोई भी इंटेंट कर सकते हैं, या फिर आप उनसे उनकी आपने जैसे कहा कि उनको दर्शन चाहिए या फिर उनकी कृपा प्राप्त चाहिए, तो उसके लिए आप वैसे ही संकल्प बोलकर आप उनसे प्रार्थना करके आपका जो मंत्र जाप है, आपने कितना मंत्र जाप करने का संकल्प लिया है, वो सारा कुछ अच्छे से डिफाइन करके फिर आप साधना करेंगे, आराधना करेंगे, तो डेफिनेटली आपको उनकी ग्रेस प्राप्त होगी। आपको फील होगा कि माँ हमेशा आपके साथ हैं, आप उनकी शरण में हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और आपको लगेगा कि हाँ अब मैं बहुत सेफ हूँ अपनी माँ की गोद में। जी व्यास जी, धन्यवाद इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगर आपको न्यूमरोलॉजी और हीलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं या प्रॉब्लम्स हैं, आपको कंसल्ट करना है तो व्यास जी का के कॉन्टैक्ट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आशा करते हैं कि आज के इस पॉडकास्ट से आपको कुछ लाभ हुआ होगा, और आई होप कि आपकी जो नवरात्रि आने वाली है उसमें आप इन चीज़ों का प्रयोग करके और माँ की और ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। और आई ऑल्सो होप कि आपकी नवरात्रि बहुत अच्छी गई। ऐसे ही और इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम आपके जीवन में नई इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं। थैंक यू बेस्ट। थैंक यू। हर हर महादेव।